जी बिल्कुल, जैसे ही 8 फरवरी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में इंतखाबात करवाने का ऐलान हुआ है, उसके बाद आज फिर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख बताई जा रही थी, जबकि 2 रोज़ की मजीद इसमें जो है तोसी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के दीगर हल्कों की तरह हल्का NA-95 और PP-98 में भी उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवाने आए हैं। इस मौका पर हम बात करते हैं सियासत में नए आने वाले सरदार उस्मान नवाज बाजवा साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हल्का NA-95 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ये इस मौका पर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। जी तो सर, आप इस हल्के में यंग सियासतदान हैं, नए आए हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखें जी, पुराने सियासतदानों की तरह हम झूठे वादे तो कर नहीं सकते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंशाल्लाह हम आए हैं सियासत के मैदान में आवाम की सपोर्ट के साथ, आवाम की मोहब्बत के साथ। इंशाल्लाह हम जो पुराने सियासतदानों ने जो आवाम के साथ, जो इनके आवाम के गिले रह गए उनके साथ, इंशाल्लाह हम वो सारे दूर करेंगे। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ हम अपनी पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह जो भी इस हमारे हल्के की परेशानी मुश्किलात हैं, हम इंशाल्लाह उसका हमारे नाज़रीन को बताएंगे। पार्टी टिकट कौन लेकर आ रहा है, टिकट यहाँ पर आकर कौन जमा करवाएगा? कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है, इंटरव्यूज़ पार्टी करेगी, उसके बाद आप क्या कहेंगे, कितने चांसेस हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं कि जियाला कौन आएगा इस हल्के से। जी देखिए जी, जब हम पीपल्स पार्टी के साए में हैं तो पार्टी जिसको भी टिकट अलॉट करेगी हम उसके इंशाल्लाह पूरे पार्टी के ताबेदार हैं। तो इसमें अभी तक तो देखें, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है किसको टिकट करते हैं, किसको नहीं। पार्टी आपको टिकट देती है तो अपनी इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाएंगे जुमरा में? और जुमरा को इस हल्के का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है कि जो उम्मीदवार जुमरा में जिसकी पोजीशन मजबूत होगी वहाँ से फिर पार्टी का ट्रेंड चलेगा दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में। तो उस्मान नवाज बाजवा साहब जुमरा में किस तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे? जी इंशाल्लाह ऐसी मुहिम हमारी आगाज़ होगा कि जैसा आज तक जो इंशाल्लाह जुमरा की हिस्ट्री में आज तक किसी ने ना किया हो। इंशाल्लाह मैं अपनी यूथ को, अपने जो भाई हैं मेरे मोहब्बत करने वाले, सबको साथ लेके चलूँगा और जुमरा के तरीक़ में इंशाल्लाह ऐसा ना लीडर आएगा ना इंशाल्लाह आया होगा। अमन के हवाले से क्या कहेंगे? जी अमन के सबसे पहले तो जी अमन किसी भी इलाके की खुशहाली का जो सबसे पहला होता है वो अमन होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम अमन करेंगे, तो फिर उसके साथ देखेंगे बाकी। तो लाजपत जियालों को कोई मैसेज, हल्का NA-95 के लोगों को मैसेज, एज ए न्यू कैंडिडेट, यंग कैंडिडेट होने के नाते? जी सबसे पहले तो यही कहूँगा जी कि इंशाल्लाह सपोर्ट करें, अपनी मोहब्बत जो है वो मेरे साथ रखें, तो इंशाल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करेंगे। जो भी उनको ये सरदार नवाज बाजवा का जो दरवाज़ा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा जी, वो चाहे कोई अमीर है, गरीब है, जो भी है, उसके हम ताबेदार हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे सरदार उस्मान नवाज बाजवा जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब चलते हैं राना फराज अनीस की जानिब और उनसे पूछते हैं। राना साहब, आप अपना पैनल लेके आ गए हैं, आपने कहा था कि मजबूत पैनल हल्के में लेकर आएंगे और जियालों के जो फैसले हैं, जियालों की जो फरियाद है, जो आरजू है, वो पार्टी तक पहुंचाएंगे। और आज आपका बाज़ाब्ता तौर पर पैनल स्क्रीन के सामने शो हो चुका है हल्के में। आज जिस तरह से आप यहां पर पहुंचे, रैली की क़यादत में पूरे जुमरे ने देखा कि आप यहां पर आए, अपना MNA भी साथ लेकर आए, तो आइंदा का क्या लाहे अमल होगा आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरा पैनल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप भी अगर कहें कि मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से कागज़ जमा करवाना तो मैं आपको भी रैली की शक्ल में यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको भी टिकट दे, मेरा पैनल उसके साथ है, मुझे दे देगी। मेरा पैनल जो भी ऊपर आएगा मैं उसके साथ चलने को चलूँगा और तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना है क्योंकि ये हमारी गरीबों की पार्टी है, मज़दूरों की, मेहनत कशों की पार्टी है। आज आप जिस शेड के नीचे खड़े हैं, इनकी अगर 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सैलरीज हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी हैं, इन्होंने बढ़ाई हैं। गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिले। सर, गरीब आदमी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, भुट्टो साहब की पॉलिसी है कि रोटी कपड़ा और मकान, आज तक मुझे बताएं किसी ज़मींदार से ज़मीन लेके किसी गरीब काश्तकार किसान को दी है? वो किसने दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है ना। भुट्टो के
मिशन को आगे लेकर चलेंगे बिलावल भुट्टो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भुट्टो साहब के मिशन को लेके आगे चलेंगे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेके आगे चलेंगे। लास्ट पर कारकुनान को मैसेज। जिए भुट्टो। भुट्टो, थैंक यू सो मच। ये थे हल्का पीपी 98 से राना फराज अली साहब, जबकि इनके साथ थे हल्का NA 95 से सरदार उस्मान नवाज बाजवा साहब, जो कि यहाँ से मुतफिका उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जी